माखन सिंह अपने गांव का सबसे होनहार नौजवान था। बचपन में उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। वह अपने भाई भीम सिंह और भाभी गीता के साथ रहता था। माखन सिंह जब 21 वर्ष का हुआ तो उसकी फौज में नौकरी लग गई। माखन सिंह को गांव से दूर जाना पड़ा। फौज में नौकरी लगने के कारण माखन सिंह के लिए अच्छे घरों से रिश्ते आने लगे। माखन सिंह जब छुट्टी पर आया तो भीम सिंह ने उससे कहा, माखन, तुम्हारे लिए कई घरों से रिश्ते आ रहे हैं। अब तुम छुट्टी पर आ ही गए हो तो लड़की पसंद कर लो, जिससे हम जल्दी से जल्दी तुम्हारी शादी कर दें। माखन सिंह ने शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में उसकी शादी बिमला से हो गई। बिमला स्वभाव में बहुत सीधी थी। गीता बहुत चालाक और तेज थी। कुछ दिन बाद माखन सिंह की छुट्टी खत्म हो गई। उसे बॉर्डर पर जाना पड़ा। उसके जाने के बाद गीता ने बिमला को घर और खेतों के काम में लगा दिया। वह उससे नौकरों जैसा व्यवहार करती। बिमला बिना कुछ बोले सारे काम करती रहती थी। एक दिन भीम सिंह खेत से भागकर घर आया और उसने कहा, गीता, माखन को गोली लग गई और वह शहीद हो गया। ये सुनकर गीता बेहोश हो गई और भीम सिंह का भी रो रो कर बुरा हाल था। धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव में माखन सिंह के नाम के नारे लगने लगे। इन्हीं नारों के बीच माखन सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कुछ दिन बाद गीता ने बिमला से कहा, तू मनहूस है। घर में पैर रखते ही अपने पति को खा गई। अब इस घर में रहना है तो नौकरानी बनकर रहना होगा। भीम सिंह ने गीता को समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। उसने भीम सिंह से कहा, तुम कुछ नहीं जानते, इसे दबाकर रखना होगा। सरकार की तरफ से जो भी पैसा इसे मिलेगा वह पैसा लेकर अपने पीहर चली जाएगी और हमारे घर और खेतों में भी इसे आधा हिस्सा देना पड़ेगा। यह सुनकर भीम सिंह के मन में भी लालच आ गया और वह चुप हो गया। सरकार की तरफ से माखन सिंह के परिवार को काफी पैसा मिला। साथ ही बिमला को पेंशन मिलने लगी, लेकिन वे सारा पैसा और पेंशन भीम सिंह और गीता ने हड़प लिया। एक दिन रात के समय बिमला खाना खाने जा रही थी। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना तो गीता भीम सिंह से कह रही थी, सुनो जी, क्यों ना हम बिमला को खत्म कर दें, किसी तरह इसे मार देते हैं। इसके मरने के बाद सारी जमीन और जायदाद पर हमारा कब्जा हो जाएगा। ये सुनकर बिमला डर गई। वह चुपचाप अपने कमरे में आकर रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रात में ही उसने फैसला किया कि वह यह घर छोड़ देगी। उसे जमीन और रुपए पैसे का कोई लालच नहीं था। वह केवल अपनी जान बचाना चाहती थी। उसने चुपचाप एक पोटली में अपने कपड़े और कुछ पैसे और माखन सिंह की फोटो रख ली और दिन निकलने का इंतजार करने लगी। सुबह होते ही वह सबके उठने से पहले घर से निकल गई और गांव से बाहर आ गई। वहां से वह किसी तरह शहर पहुंच गई। शहर पहुंचकर वह रहने के लिए जगह ढूंढने लगी, लेकिन उसे कोई जगह नहीं मिली। वह एक जगह बैठकर रोने लगी। कुछ देर रोने के बाद उसने देखा कि सड़क के दूसरी ओर एक फौजी जा रहा था। बिमला रोते हुए उनके पास पहुंच गई। बिमला को देखकर फौजी को लगा कि कोई भिखारिन है। वह उसे कुछ पैसे देने लगा। तभी बिमला ने कहा, भैया, मैं भिखारिन नहीं हूँ। मेरे पति भी आपकी तरह फौजी थे जो शहीद हो गए। मेरे घर वालों ने सारे पैसे पर कब्जा कर लिया और वह मुझे मारना चाहते हैं। इसीलिए मैं जान बचाने के लिए शहर आ गई। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? यह सुनकर फौजी को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, हमारे फौजी भाई ने देश के लिए जान दे दी और उसकी विधवा के साथ ऐसा व्यवहार। कुछ सोचकर उसने आगे कहा, बहन, आप चिंता न करो, आप मेरे साथ चलो। वह उसे सेना के दफ्तर लेकर पहुंच गया। वहां बिमला ने सारी बात बताई। सेना के अधिकारियों ने उसकी शिकायत सुनकर उसे अगले दिन आने के लिए कहा। इसी बीच उस फौजी ने कहा, बहन, मैं यहीं पास में रहता हूँ, तुम मेरे घर चलो। बिमला उनके घर चली गई। घर पर फौजी ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसे सुनकर फौजी की पत्नी ने कहा, बहन, आप चिंता न करो, आपको आपका हक जरूर मिलेगा और आप पर अत्याचार करने वालों को सबक भी सिखाया जाएगा। उन्हें पता लग जाएगा एक शहीद की विधवा के साथ बुरा व्यवहार करने का क्या अंजाम होता है। अगले दिन सेना के अधिकारी बिमला और उसके फौजी भाई को लेकर बिमला के गांव पहुंच गए।
बिमला की शिकायत पर भीम सिंह और गीता को पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया। सेना के अधिकारी ने बिमला को सेना में नौकरी दे दी, साथ ही रहने के लिए अलग मकान मिल गया, जहां बिमला पूरे सम्मान के साथ रहने लगी।